भगवान बुद्ध परिव्राजकों को समझाते हुए फरमाते हैं वे दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासना एवं मुख्यतः विषायुक्त पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने की निम्न कोटि तथा विधर्मी मार्ग है। विलासता के मार्ग के बारे में कहते हैं जो अयोग्य है, हानिकारक है और दूसरी आदत के अनुसार इसका अभ्यास, तपस्या, काया क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है, हानिकारक है। भगवान बुद्ध उन परिव्राजकों को समझाते हुए कहते हैं कि अत्यवादी दोनों ही सिद्धांत, विलासता का, भोग का अत्यवादी सिद्धांत भी विधर्मी है। वह मनुष्य को सद्मार्ग और बौद्ध लाभ होने से वंचित करता है और तपस्या का काया क्लेश कष्टमयी जीवन में दुखदायी होता है, वह भी हानिकारक है, वह भी विचलित करता है। इन दोनों सिरे की बात है, एक इस सिरे की मान ली जाए, दूसरे उस सिरे की मान ली जाए। इन बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि वही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूं। भगवान बुद्ध करुणामयी भाषा में उन परिव्राजकों को समझाते हुए कहते हैं, हे मित्र बंधुओं, मैंने जो सद्मार्ग की खोज की है मेरा मध्यम मार्ग है, जो अभी तक संसार में किसी भी महापुरुष के दर्शन में नहीं है, किसी भी महापुरुष के, किसी भी धर्म के धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। ये मेरा मध्यम मार्ग है। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्य मार्ग का क्या उत्तर दें। उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह गया पहुंचे उरुवेला से, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। भगवान बुद्ध ने जब उनको बताया कि आपके आने के बाद में गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 4 सप्ताह तक मैं समाधिस्थ रहा, वहां मुझे बोध लाभ प्राप्त हुआ और तभी मैंने इस नए मार्ग का आविष्कार किया है। उनकी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि वो भी लगभग भगवान बुद्ध के समय से ही तपस्या में लगे थे। उन्होंने भी बहुत काया को कष्ट दिया था, लेकिन उन्हें कोई ईश्वरी शक्ति प्राप्त नहीं हुई, कोई परम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कोई सत्मार्ग प्रस्तुत नहीं हुआ। तब उनकी उत्सुकता प्रबल हुई कि भगवान हमको विस्तार से समझाएं कि आपका नया मार्ग क्या है। बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया। बुद्ध ने बात प्रारंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो शुद्धम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। सम्मानित उपासक उपासकाओं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बात है
आपके मस्तिष्क में भगवान बुद्ध के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में जो प्रश्न चलते रहते हैं, आज आप सुन सकते हैं और इस वाणी को धारण कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध क्या बताते हैं उपासकों को, क्या बताते हैं अपने उन 5 शिष्यों को। वो कहते हैं कि मेरा जो सद्धम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बनने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध ने किन किन बातों को नकारा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु आदमी है। भगवान बुद्ध कहते हैं मेरा जो मार्ग है उसका केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, यह मेरा मुख्य लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म की पहली विशेषता बताते हुए कहा कि मेरी धर्म की प्रमुख बिंदु जो है, प्रथम बिंदु यह है कि इस संसार की सृष्टि पर एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कैसा संबंध हो, यह मेरी प्राथमिकता है। बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम अवधारणा है, आधार तत्व है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धर्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध उन परिव्राजकों को बताते हैं, हे परिव्राजकों, मेरे सद्धर्म के 2 ही लक्ष्य हैं। पहला, समस्त संसार में मनुष्य का मनुष्य के बीच में कैसा संबंध स्थापित हो, कैसा संबंध होना चाहिए आपस में। और दूसरा यह कि संसार में दुख है, लोग दुखी हैं, कष्ट में जीवन जी रहे हैं, दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं और इन दुखों से उसको कैसे निजात मिले, ये मेरा दूसरा सार तत्व है। कष्टदायी लोगों को कष्टों का निवारण ही मेरे जीवन का, मेरे धर्म का दूसरा मुख्य तत्व है। दुख के अस्तित्व को स्वीकृत और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनका धर्म का आधार है। भगवान बुद्ध के धर्म का मुख्य आधार मनुष्यों को कष्ट से निजात दिलाना है। धर्मबंधुओं, अगर आप कष्टों से पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं, चित्त में चैन नहीं है, तो भगवान बुद्ध अपने धर्म से गारंटी देते हैं। संसार में कोई धर्म कर्म के बाद में गारंटी नहीं देता कि आप मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको सुख शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने मोक्ष, आत्मा, परमात्मा और मरने के बाद में कहाँ जाते हैं, इस बात की बात को तो नकार दिया, लेकिन एक बात अधिकार पूर्वक कही कि आपके अर्थात मनुष्य के जीवन में जो कष्ट है उस कष्ट का निवारण मैं सुनिश्चित करता हूं। अगर मेरे सद्धर्म का मनुष्य पालन करेगा, धारण करेगा, तो निश्चित रूप से इसी जीवन में वो समस्त कष्टों से विमुक्त हो जाएगा। धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार है। औचित्य हो सकता है, जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वो धर्म ही नहीं है। यानी संसार में बहुत सारे धर्म, मतांतर हैं,
लोगों को कर्मकांड तो बताते हैं, कर्मकांड करने के बाद भी मनुष्य के चित्त में शांति नहीं मिलती, उसके कष्टों का कोई निवारण नहीं होता। और जब वो उन धर्म के संस्थापकों से, गुरुओं से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे। और वो इधर उधर की बात कहते हुए कहते हैं या तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म खराब रहे, वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, और अब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो आने वाला जन्म अच्छा होगा। यानी साक्षात कोई लाभ देने के ऊपर गारंटी नहीं है, कोई प्रमाणिक बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे धर्मों का कोई सार नहीं है जो मनुष्य को लाभ नहीं पहुंचा सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं मेरा जो सद्धम्म है मनुष्य को इसी जीते जी जीवन में समस्त कष्टों से निजात दिला सकता है, विमुक्त करा सकता है, और वो परिनिर्वाण को इसे जीवन में ही प्राप्त कर सकता है। उसे बोध लाभ इसी जीवन में हो सकता है। लोक परलोक की बात छोड़िए, इससे बढ़िया, इससे सुंदर, इससे पवित्र कौन सा धर्म हो सकता है जो इसी जीवन में आपको धम्म से साक्षात और आपको कष्टों से विमुक्ति का मार्ग बताता हो। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण और ब्राह्मण धम्म उपदेशक ये नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म का प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन श्रमण और ब्राह्मण ही नहीं मानना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर जो भी श्रवण है, ब्राह्मण है, धर्म उपदेशक है और वो इस संसार में दुखों से निजात देने की कोई हल नहीं बताते, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे लोगों को धार्मिक ही नहीं मानना चाहिए, उनका सद्धम्म नहीं मानना चाहिए, वो सधर्मी, उनका सन्मार्ग नहीं हो सकता। उन्हें ब्राह्मण और श्रमण नहीं मानना चाहिए, उन्हें धर्म उपदेशक नहीं मानना चाहिए। नहीं वे समझने वाले हैं और नहीं ये जान पाए कि इस जीवन में धम्म ही सही अर्थ है, और वो धर्म उपदेशक, वो ब्राह्मण, वो श्रवण यह जानने में असमर्थ रहे, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि सद्धम्म क्या है, मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है। वो केवल कर्मकांड को ही जानते हैं जो मिथ्या है। इसलिए भगवान बुद्ध अपनी पवित्र वाणी को आगे बढ़ाते हुए परिव्राजकों की शंकाओं का समाधान करते हुए आगे बताते हैं, जब परिव्राजक पूछते हैं कि यदि आपके धर्म का आधार दुख का अशुद्ध और उसको दूर करना है तो हमें बताइए कि हम आपके धर्म दुख का नाश कैसे करता है। अब उन 5 जो परिव्राजक थे उनकी उत्सुकता बढ़ गई, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि हे भगवान, आपका धम्म कैसा धम्म है, क्या सन्मार्ग है, तो आप हमें बताएं ताकि हम अपने दुखों का अंत कर सकें। सम्मानित उपासक पासका हो, निश्चित रूप से जो व्यथित आदमी होता है, जो पीड़ित आदमी होता है, जो कष्ट में होता है, अगर आप उसे ये कहेंगे कि मैं तेरे कष्टों का निवारण अभी कर देता हूँ, मेरे पास उपाय है, तो निश्चित रूप से आप भी उत्सुक होकर के यही पूछेंगे तो वो सन्मार्ग हमें बताएं, हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि निश्चित रूप से बलपूर्वक कहते हैं कि आप कष्टों से निवृत्त हो सकते हैं, आपका चित्त निर्मल हो सकता है, आपका चित्त पवित्र हो सकता है, आप सारे राग द्वेषों से, चित्त मलों से विमुक्त हो सकते हो, पूर्ण शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हो। अगर इतना पवित्र धर्म है और फिर भी संसार में इतने लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं, धन होते हुए, पद होते हुए, प्रतिष्ठा होते हुए भी सुसाइड करने पर हमारा है,
आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी IAS IPS भी कर रहे हैं, जिन्हें ज्ञानी माना जाता है, विद्वान माना जाता है, अपार संपदाएं होती हैं उनके पास में, तमाम संसाधन होते हैं, वो फिर भी क्यों करते हैं कि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर भगवान बुद्ध के धर्म का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाएगा, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो कभी विपत्तियों में विचलित नहीं होगा, वो किसी भी संकट में अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेगा, संतुलित रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि वो धर्म के सार को समझ चुका है। इसलिए भगवान बुद्ध एक एक बात बहुत बारीकी से समझाते हैं, और आप अगर नित्य सुनेंगे, समझेंगे, तो आप भी उसे धारण करेंगे तो वही लाभ मिलेगा जैसा तथागत बुद्ध कह रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं और वैसा ही होता है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म पूर्ण सार तत्व पर आधारित है। उनकी तीव्र इच्छा को देख करके कि जब उन्होंने कहा कि कैसे दुख दूर हो सकता है बताएं, तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म का प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित है। यदि आदमी नंबर 1 पवित्रता के पथ पर चले। पहला मूल मंत्र उन्होंने बताया कि मनुष्य को पवित्रता के पथ पर चलना है। दूसरा, धम्म परायणता के पथ पर चलना है। और तीसरा, शील मार्ग पर चले तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाए। बात बहुत छोटी सी लग रही है। पवित्रता के पथ पर चलना, इसका विस्तार से आगे बताएंगे कि पवित्र पथ कौन सा होता है। दूसरा, धम्मपरायणता, हम सब धर्म के जीवन में कैसे धारण करें, उस पथ पर कैसे चलें सदाचार पर, इसको भी विस्तार से आगे अध्याय में बताएंगे। और तीसरा, शील मार्ग पर चलें। उन शीलों का हम कैसे पालन करें। शील में पंचशील तो है, लेकिन कष्टों के निवारण के लिए जो मार्ग बताया वो अष्टांगिक मार्ग है। जब आप अष्टांगिक मार्ग को पढ़ेंगे और उन्हें सुनेंगे और धारण करेंगे तो आपके चित्त को चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। आपके कष्टों का ऐसे ही निवारण होगा जैसे तेज ज्वर से मनुष्य पीड़ित होता है और बर्फ के पानी का जब कपड़ा उसके सिर पर रखा जाता है तो धीमे धीमे ताप जो कम होने लगता है, उसे कुछ ही समय में ही फायदा महसूस होता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी और उनके मार्ग को आप धारण करेंगे, उस पर चलेंगे तो आपको साक्षात लाभ होने लगेगा। और उन्हें आगे कहा, उन्हें ऐसा धर्म का आविष्कार किया है। तब बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश सुनने वाले प्रवाचकों ने कहा कि आप विस्तार से व्याख्या करके हमें बताएं। हे भगवान, आपने जो सन्मार्ग खोजा है उसको हमें विस्तार से बताएं। हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। आपका खोजा हुआ सन्मार्ग हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, जो अभी तक हमें किसी धर्म शास्त्रों में, किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया था। आपका मार्ग निश्चित ही कल्याणकारी लगता है, आप हमें विस्तार से बताएं। तो भगवान बुद्ध अपने धर्म की व्याख्या करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर विस्तार से बताना शुभारंभ करते हैं। ये विस्तार से हम आपको कल बताएंगे। आप निश्चित रूप से 6:30 बजे उपलब्ध रहें या ऑनलाइन हैं, हमारे वीडियो का इंतजार करें। आपको विस्तार से भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी की व्याख्या को हम आपको सुनवाएंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना। आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए मैं आज की वाणी को विराम देता हूं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साधु साधु।